हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज का एपिसोड है हमारी ट्रैवलिंग सीरीज का 4th एपिसोड, जिसमें हम लोग नेचुरल ब्रिज के वर्न्स या जिसको आप केव्स भी बोल सकते हैं वहां पे गए थे। तो मैं उस एपिसोड की एडिटिंग कर रही हूँ, तो चलिए आपको उस एपिसोड में लेके चलते हैं। हे गाइस, तो अभी हम लोग ने गाड़ी तो पैकअप कर दी है पूरी, होटल से चेकआउट कर चुके हैं। होटल हमारा ये है, हॉलिडे इन एक्सप्रेस एंड स्वीट्स, और हम रौनक से अभी निकल रहे हैं। आज का प्लान ये है कि हम नेचुरल ब्रिज जाएंगे और उसके लिए हम थोड़ा सा सीनिक राउट लेने का सोच रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं अभी और फिर नेचुरल ब्रिज दिखाएंगे आपको। चलिए। हम लोग अभी एक एक्सीडेंट हो गया था मेन हाईवे पे, तो उसकी वजह से हमें गूगल मैप्स ने री राउट किया है। तो ये साइड वाली जो कोई छोटी सी लोकल रोड जा रही होती है छोटे गांव और शहरों के बीच में से, उसमें से हम अभी गुजर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम हो गया, उस साइड वाली रोड पे लग रहा है सारा ट्रैफिक यहाँ आ गया है, काफी ट्रैफिक है। तो बाकी आपको थोड़ा सा छोटा मोटा कुछ हो सका तो हम दिखाएंगे इस रोड पे भी कि क्या है। बाकी अभी तो फिलहाल ट्रैफिक जैम एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये अभी हम एक छोटा सा ये जिसे कहते हैं ना गांव बोल सकते हो, छोटा सा गांव है अमेरिका में। रोड साइड लाइक जो हमने रोड से डाइवर्जन लिया था वहाँ से ये छोटा सा गांव दिखा हमें, जिसके अंदर से हमें लेके जा रहे हैं। तो हमने सोचा आपको थोड़ा ये भी दिखा दें कि इनके छोटे छोटे गांव कस्बे कैसे होते हैं देखने में। इनकी शब्दों में हो सकता है ये छोटा सा शहर हो, बट मुझे जितनी नॉलेज है ये छोटा सा कोई गाँव ही है। चर्च है लेफ्ट में, इन लोगों ने क्रिसमस की डेकोरेशन कर रखी है, स्ट्रीट की जो लाइट्स है इनके ऊपर। आगे देखो एक छोटा सा क्लॉक टावर है ये। फायर ट्रक खड़े हुए हैं यहाँ पे, फायर की गाड़ी खड़ी हुई है। ये इनका पोस्ट ऑफिस है, छोटा सा सुंदर सा छोटा सा शहर है। बस ये अब यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। ओके, तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं एंड ये है नेचुरल ब्रिज स्टेट पार्क एंड एंट्रेंस पॉसिबली वहाँ से है, तो अभी जाके देखते हैं। तो हमने जैसे उतरे गाड़ी से तो देखा कि काफ़ी ठंड है यहाँ पे। साक्षी को तो लगता है जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, शायद मैं भी अपनी ले ही लूँगा क्योंकि काफ़ी ठंड है यहाँ पे। टेम्परेचर आपने चेक किया था 7 और 8 तो है। ओके, तो वही है, काफ़ी ठंडी है। सो हम जैकेट लेते हैं, सामान उठाते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो फिर हमने टिकट्स ले लिए हैं, मैप भी ले लिया है एंड अब हम नेचुरल ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। और साक्षी से हाइक करवाएंगे। हाइक काफ़ी चलना पड़ेगा, सो बी प्रिपेयर्ड मेंटली। 137 पे ओके गाइस, तो अभी हम लोग ये कैवर्न्स देखने आए हैं। हमें नेचुरल ब्रिज जो हम देखना है जो स्टेट पार्क में, जो उसके लिए उसकी क्लोजिंग टाइम थोड़ा सा देर से था, इसका जल्दी क्लोज हो जाता है। 3 o'clock लास्ट था और हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने सोचा पहले हम ये कर लेते हैं। तो अभी हम पहले ये चेकआउट करेंगे, आपको थोड़ी वीडियोस इसके दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेचुरल ब्रिज की तरफ जाएंगे। सो अभी आपको हम नेचुरल ब्रिज के कैवर्न्स या केव्स दिखाने आए हैं, तो लेट्स चेक दिस आउट।
पे आई थिंक ये लोग हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है अंदर, क्या कुछ है। और केव्स में एंटर करने से पहले हमारी इस इंस्ट्रक्टर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी कि अंदर जाने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और इन केस ऑफ इमरजेंसी हमने कौन से स्टेप्स लेने हैं। और हमारी इंस्ट्रक्टर लीज़ा ने हमें ये भी बताया टॉर्च से इशारा करके, जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं वो केव में एंटर करने का एक नेचुरल रास्ता है, बट वो इतना डिफ़िकल्ट है कि उसमें आप चल कर नहीं आ सकते, उसके लिए आपको लेट कर या रेंग कर ही आना पड़ेगा। इसलिए जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते को बाद में आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था इस केव में एंटर करने के लिए। इस केव को 1890 में डिस्कवर किया गया था, बट 1978 में जनरल पब्लिक के लिए ओपन किया गया था फॉर ट्रैवलिंग पर्पस। और कुछ देर चलने के बाद हम पहुंचे केव के इस एरिया में, जिसको ये लोग केव की लॉबी बोलते हैं। इसको लॉबी बोलने का मेन रीज़न ये था कि ये यहाँ के केव के अंदर का सबसे बड़ा एरिया था। और इस एरिया की सबसे खास बात जो थी वो ये थी कि ये एरिया के अंदर बनी ये जो आकृतियाँ, ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये नेचुरल तरीके से हर 100 साल में 1 क्यूबिक इंच की रेंज से आज भी बढ़ रही हैं। तो मतलब ये जो आकृतियाँ हैं वो आज भी बड़ी हो रही हैं। और केव के अंदर मिलने वाली इन डिफरेंट शेप्स और आकृतियों को हम स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट कहते हैं। और इनके बनने का मेन जो रीज़न है वो ये है क्योंकि केव के ऊपर जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा कहीं से रिस कर केव के अंदर आ रहा है, और वो क्योंकि मिनरल्स में इतना ज़्यादा रिच है कि वो नीचे आने पर उनके मिनरल्स इसी जगह पर डिपॉजिट होकर ये शेप्स और आकृतियाँ ले रहे हैं। और फिर हम पहुंचे केव के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट ज़मीन से 374 फीट नीचे था, या ये कहो कि तकरीबन 34 मंजिल हम नीचे थे। और इस जगह की एक और ख़ास बात ये थी कि ये जो आप 2 दीवारें देख रहे हैं और उनमें जो गैप है वो गैप आज से 2 या 3 मिलियन ईयर्स पहले आए हुए एक अर्थक्वेक से क्रिएट हुआ था। बेसिकली उस अर्थक्वेक का इम्पैक्ट इतना था कि ये जो धरती में एक लेयर थी उसमें गैप आ गया था। और फिर हम पहुंचे केव के कैनियन रूम में, और इसका नाम कैनियन इसलिए रखा गया था क्योंकि ये यूएस के ग्रेट कैनियन से काफ़ी मिलता जुलता था। यहाँ के जो पत्थर थे, उनकी जो स्ट्रक्चर थी वो ग्रेट कैनियन के पत्थर से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती थी। और फिर लीज़ा ने हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताई। उसने बताया कि जो सामने आप रेड लाइट देख रहे हैं, इस जगह इस केव की खुदाई सिर्फ वहीं तक की गई है। उसके पीछे का कारण ये था कि जब इस केव की खुदाई या उसको एक्सप्लोर कर रहे थे तो जो लोग एक्सप्लोर कर रहे थे उनको एक दिन एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, बट बहुत दिन खोजने के बाद भी उनको वो औरत कहीं दिखाई नहीं दी। तो इसके पीछे 3 थियरीज़ हैं। पहली कि ये जो केव है वो हॉन्टेड है। दूसरी कि इसके अंदर जो हवाएं चलती हैं केव की स्ट्रक्चर की वजह से, उनकी जो हवाएं हैं वो एक विसल की साउंड प्रोड्यूस करती हैं जो एक चीखने की आवाज़ जैसे सुनाई देती है। और तीसरी थ्योरी ये है कि इस केव में कोई जंगली जानवर रहता है जो आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया, बट उन लोगों ने उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। भगवान जाने असली स्टोरी क्या थी,
बट मेरे लिए तो ये जगह एक जन्नत से कम नहीं थी। और फिर इन लोगों ने हमें ये एक्सपीरियंस करवाने के लिए कि जो लोग इस केव की खुदाई कर रहे थे तो अंधेरे में कैसे काम करते थे, इसके लिए यहाँ की लाइट्स बंद कर दी। पर जैसे ही लाइट्स बंद हुई तो यही जगह जो मुझे थोड़ी देर पहले जन्नत नज़र आ रही थी, सबसे डरावनी जगह लग रही थी। और ये था नेचुरल ब्रिज केव्स का सफ़र। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।